अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम है कि हमने अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। Assalamu alaikum. I'm Muhammad Jawad and you are watching The Beard Man. So today we are going to talk about the third country of our series, which is how to apply visa. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीसरी कंट्री की, और वो कंट्री है इंडोनेशिया। कि हम घर बैठे इंडोनेशिया का कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी फ़ीस क्या है और कितने दिन में हमें ये वीज़ा मिलेगा। तो आपको जैसा कि बताया कि मेरी सीरीज़ चल रही है हाउ टू अप्लाई वीज़ा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, ताकि मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचें और वो घर बैठे खुद से वीज़ा अप्लाई कर सकें। तो आज की हमारी वीडियो है हाउ टू अप्लाई इंडोनेशियन विजिट वीज़ा। तो चले चलते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो इंडोनेशिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत है, और इसे अच्छे से सुन लें। और ये आपके सामने पूरी डिटेल होगी, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि जब आप अप्लाई करें तो आपको याद रहे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो फर्स्ट पे आपका पासपोर्ट, सेकंड आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर, एंड थर्ड आपकी कंफर्म होटल बुकिंग। ये याद रखिएगा, कंफर्म होटल बुकिंग, ठीक है, जो ट्रैक की जा सके। और नंबर 4 पे आपकी बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट में आपके पास बैलेंस कितना होना चाहिए, कम से कम ये मिनिमम 2000 यूएस डॉलर्स आपके पास होने चाहिए। यानी बैंक में कम से कम 6 लाख रुपया होना चाहिए। तो अगर आपके बैंक में कोई समझ लें कि 7-8 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ कम से कम 6 लाख तो होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लेंगे। उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है। और वीज़ा फ़ीस की बात करें तो ये तकरीबन टैक्स वगैरह डाल के पाकिस्तानी 19,000 रुपया बनता है, ठीक है, यानी 19,000 आपने पे करना है इस वीज़े के लिए। और ये वीज़ा हमने कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, तो आइए समझते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे हम लिखेंगे इंडोनेशिया ई वीज़ा। उसके बाद सर्च करना है। अब आपके सामने ये आपने लाजमी देखना है, ये वाली वेबसाइट आपके सामने होनी चाहिए, evisa.imigRasi.go.id। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम है कि हमने अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका पहले से अकाउंट है, ईमेल पासवर्ड डालें, अदरवाइज़ क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये देखें, फॉरेनर, इंडोनेशियन सिटीज़न या गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमने फॉरेनर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अब ये आपके सामने ये कुछ डाटा है, इस डाटे को आपने फिल करना है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप है, पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने पासपोर्ट को अटैच करना है, और उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो को अटैच करना है। इधर आपने अपना फुल नेम लिखना है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ मोहम्मद अली, ये हमारा नेम आ गया। उसके बाद मेल है फ़ीमेल ये लिखना है। उसके बाद कहाँ पे आपकी बर्थ हुई थी वो लिखनी है। इधर से डेट ऑफ बर्थ आप अपनी चूज़ करेंगे। फिर यहाँ से आपने अपना फ़ोन नंबर, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है जो भी होगा। फिर यहाँ पे आपने अपनी मदर का नेम लिखना है। फिर इधर से डॉक्यूमेंट नंबर, यानी जो आपके पासपोर्ट का नंबर है वो यहाँ पे हम डालेंगे। जैसे हम लिख देते हैं जी, ये हमारे पासपोर्ट का नंबर है। नेशनैलिटी कहाँ की है, तो इधर पाकिस्तान की नेशनैलिटी डाल देते हैं। उसके बाद डेट ऑफ इशू, ठीक है, यानी कि ये जो आपका पासपोर्ट है कब इशू हुआ था। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायरी आपने लिखनी है। उसके बाद किस कंट्री से इशू हुआ था, तो ये पाकिस्तान से इशू हुआ है। उसके बाद अकाउंट इंफॉर्मेशन के अंदर आपने अपनी ईमेल डालनी है। उसके बाद यहाँ से ईमेल की कंफर्मेशन करनी है। फिर इधर आप पासवर्ड लिखेंगे, और लिखने के बाद यहाँ से आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब आपका अकाउंट बन जाएगा।
अब आपने यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है। उसके बाद इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और सबमिट के ऊपर आपने प्रेस कर देना है। अब आपके सामने आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। हमने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। आई एम ट्रैवलिंग ऑन अ पासपोर्ट फ्रॉम, यानी पाकिस्तान से हम ट्रैवल कर रहे हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ माई विज़िट टू इंडोनेशिया इज़, यानी आप इंडोनेशिया क्यों जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से आपका जो पर्पज़ है उस पर्पज़ को आपने सेलेक्ट करना है। तो हम जा रहे हैं जनरल, फैमिली और सोशल के लिए, ठीक है, यानी घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। अब मज़ीद वो पूछ रहे हैं द सब पर्पज़ ऑफ माई विज़िट टू इंडोनेशिया इज़, यानी कि दूसरा क्या पर्पज़ है, टूरिज़म या फिर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट, सोशल। तो हम टूरिज़म के लिए जा रहे हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आई वांट टू एक्सप्लोर एंड चूज़ अ वीज़ा। तो अब यहाँ पे आपने अपने वीज़े को सिलेक्ट करना है कि आपका वीज़ा आपको कौन सा चाहिए। तो ये है सिंगल एंट्री 60 डेज़ के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए और 1 ईयर के लिए, मल्टीपल एंट्रीज़। तो हमने सिंगल एंट्री के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें, आई एम प्लानिंग टू स्टे 60 डेज़, C1 हमारा वीज़ा है। यहाँ से डिटेल एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब स्टे के ऊपर देखें अप टू 60 डेज़ एक्सटेंडेबल, यानी कि ये वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है, 60 डेज़ के लिए है। वहाँ पे जब आप जाएंगे एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद इस वीज़े की कॉस्ट ये शो कर रहे हैं, इस कॉस्ट को हम कॉपी करते हैं। यहाँ से हम जाते हैं इंडो टू PKR और यहाँ पे ला के हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये इसकी कॉस्ट आ रही है, तकरीबन आपके सामने है, ये है 16,847 रुपये। तो जब आप फ़ीस पे करेंगे ऑलमोस्ट लाइक टैक्स वगैरह डाल के कोई 18-19 हज़ार रुपये आपका लगेगा। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम, यहाँ पे मोस्ट टूरिस्ट वीज़ास आर प्रोसेस्ड विद इन 5 वर्किंग डेज़, यानी कि 5 दिन के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 2 हफ़्ते भी लग सकते हैं। तो ये सारी आपने रिक्वायरमेंट्स वगैरह डिटेल टोटल हर चीज़ पढ़ लेनी है। हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के ऊपर आते हैं। पासपोर्ट वैलिड फॉर, जैसा कि हर कंट्री का होता है, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। पर्सनल आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और तकरीबन जो है उसमें मिनिमम अमाउंट जो है वो $2000 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे डॉलर टू PKR करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि $2000 पाकिस्तान में कितना बनता है। तो ये तकरीबन हमारा 5,64,000, यानी कि कोई लगा लें आप 6 लाख रुपया टोटल लगा लें। कम से कम आपके अकाउंट में 6 लाख रुपया होना चाहिए। उसके बाद वीज़ा वैलिडिटी के ऊपर आएँ और साथ में जो हमारी तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है कलर फ़ोटोग्राफ, ठीक है। अब अप्लाई के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आपने अपने वीज़े को अप्लाई करना है। सबसे पहले ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर आएंगे तो अपलोड, हमने क्या करना है, अपना पासपोर्ट। यहाँ से हमने अपने पासपोर्ट को अपलोड करना है। ये उन्होंने सारी की सारी डिटेल दी हुई है कि आपका पासपोर्ट किस तरह का होना चाहिए। सही से स्कैन करके यहाँ से हमने अपने पासपोर्ट को अपलोड करना है। तो ये मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम अपना पासपोर्ट लगा देते हैं। जी, तो ये मैंने पासपोर्ट लगा दिया है। होना तकरीबन ये वाला पेज चाहिए, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आए तो यहाँ से आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से दूसरा आ गया है एक्टिविटी। टूरिज़म के लिए हम जा रहे हैं, C1 वीज़ा है, 60 डेज़ के लिए है। अब आपने यहाँ पे कैसे करना है, तो ज़ाहिर बात है हम अपने कार्ड के ज़रिए करेंगे। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इधर से हमने अपना नाम लिखना है, तो ये हम अपना नाम लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से मेल, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपकी, तो इधर लिख देते हैं लाहौर, पाकिस्तान। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, तो यहाँ से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। अब इधर से हमने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। तो फ़ोन नंबर में ये देखें +923001234567 ये लिख रही है।
फिर डॉक्यूमेंट टाइप हमारे पास क्या है, पासपोर्ट है। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, PX1234 ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है ये। तो यहाँ पे हमने अपनी डेट ऑफ इशू लिखनी है जी। पासपोर्ट हमारा पासपोर्ट की एक्सपायरी क्या है, तो इधर हमने उसकी एक्सपायरी लिखनी है। तो जी हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 2029 में, जुलाई में। 1 जुलाई को 2 जुलाई को हमारा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो रहा है। तो किस कंट्री से इशू हुआ था, तो पाकिस्तान से इशू हुआ है। उसके बाद एड्रेस इन इंडोनेशिया। अब यहाँ पर आपने कौन सा एड्रेस लिखना है। पहली बात ये कि अगर आपका कोई जानने वाला है तो उसका एड्रेस दे सकते हैं आप यहाँ पे। अगर जानने वाला नहीं है तो फिर आपने बाकायदा अपनी एक होटल बुकिंग करवानी होती है। और उसमें एक बात ये आपने याद रखनी है कि आपकी होटल बुकिंग बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको इधर एक होटल बुकिंग दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये आप देखेंगे ये बुकिंग कंफर्मेशन लिखा हुआ है, ये booking.com से की गई है। कंफर्मेशन नंबर है, पिन कोड, सारी की सारी चीज़ें इधर मेंशन है। नीचे देखें ये होटल का एड्रेस है, नाम है, ये पूरी डेट है, ये इसका नंबर है। हर चीज़ कंफर्म होनी चाहिए ताकि वो अगर इसे ट्रैक करना चाहें तो ट्रैक कर सकें। तो हम यहाँ से booking.com से हम होटल का नाम निकाल लेते हैं और इधर लिख देते हैं इंडोनेशिया। जी तो ये आ गया है जकार्ता, इंडोनेशिया। इधर हमने डेट्स को सर्च कर लेना है जी, किन दिनों में हमने रहना है। 1 अक्टूबर से हम जी 4 अक्टूबर तक सर्च करते हैं। ये अब आपके सामने होटल्स आ गए हैं। तो ये होटल है, ये मैंने ओपन कर लिया है। अब वापस इधर चलते हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ है रेजिडेंट टाइप कौन सी है, और होम है, होटल है, विला है, अपार्टमेंट है, अदर्स है, क्या है। हम होटल को सिलेक्ट करते हैं। अब उन्होंने यहाँ से एड्रेस मांगा है, तो ये रहा इसका एड्रेस। आपकी बुकिंग के अंदर जहाँ पे मैंने बताया था उधर ये एड्रेस लिखा होना है। तो इधर से आपने इस एड्रेस को कॉपी करना है और यहाँ पे ला के लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसका पोस्टल कोड भी लिखना है। तो बाकायदा आपको इसका पोस्टल कोड भी जो है वो बुकिंग के अंदर मिल जाता है। हर चीज़ आपको मिल जाती है। ये देखें, ये हर चीज़ यहाँ पर जब आप बुकिंग करते हैं तो आपकी बुकिंग के अंदर मेंशन होती है। ठीक है, ये हमारा पोस्टल कोड है, देख लेता हूँ एक मरतबा। जी अब देखें, ऑटोमेटिकली उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन खुद ब खुद ही यहाँ पे लिख ली है। अब यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट यानी आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कम से कम आपकी $2000 तक होनी चाहिए, उसको आपने अटैच करना है। तो एक और चीज़ ये देखें, द लास्ट 3 मंथ्स पीरियड यानी कि 3 माह की होनी चाहिए कम से कम। ये हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट यहाँ से अटैच कर दी है। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू एप्लीकेशन, यस के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। उसके बाद अब हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं। यहाँ से आपने अपनी पूरी फाइल को रिव्यू करना है। देखें, ये आपके सामने पूरी की पूरी आपकी एप्लीकेशन है। इसका हम रिव्यू करेंगे। जिस जिस चीज़ को आप देखें ठीक है उस पर चेक लगाते जाएं। ठीक है, ये चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद आपने नीचे आते जाना है चेक करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन के ऊपर आई अंडरस्टैंड करके उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आगे आपके पास इसकी पेमेंट का तरीका आ जाएगा। जी तो जब आपका वीज़ा आ जाएगा आपने अपने अकाउंट को साइन इन करने के बाद दोबारा से इस इंटरफेस के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ से आप एक तो पहली बात ये कि ट्रैक योर एप्लीकेशन के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं जब तक वीज़ा नहीं आता। जब आपका वीज़ा आ जाता है उसके बाद आपने अपना अराइवल कार्ड जो है वो आपने सबमिट करना होता है। और वो आपने कब करना होता है, विद इन 3 डेज़ प्रायर अराइवल इन इंडोनेशिया। जब आप अपनी होटल बुकिंग अपनी टिकट वगैरह सब कुछ करवा लेते हैं तो आपने ट्रैवल से 3 डेज़ के अंदर अंदर यानी उससे पहले पहले आपने उन 3 डेज़ के अंदर अंदर जो है ये अपना अराइवल कार्ड बनाना होता है।
तो हम फॉरेनर विजिटर हैं, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपने अपनी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि पासपोर्ट है, फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी की सारी आपने करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन आपकी ट्रैवल डिटेल आ जाएगी, जिसमें आपने अपनी सारी ट्रैवल डिटेल, आपका जो फ़्लाइट नंबर है, जो डेट है, कहाँ पे जाके कहाँ से फ़्लाइट जाएगी और किधर रुकेगी, किस डेट पे होगी, वो सब कुछ लिखना है। उसके बाद मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन एंड एड्रेस, यानी होटल बुकिंग वगैरह का सब कुछ एड्रेस इधर देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे तो आपका एक अराइवल कार्ड बन जाएगा और आपके पास एक बाकायदा तौर के ऊपर एक जो है वो बार कोड आ जाएगा, एक QR कोड आ जाएगा जो कि स्कैन किया जा सकता है। और एयरपोर्ट के ऊपर आपको इसकी अशद ज़रूरत होगी, वरना वहाँ पे जाके आपको इसको बनाना पड़ेगा। जी, तो ये सारा तरीका था इंडोनेशिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का। देखा ना आपने कितना आसान है, आप घर बैठे खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया है कि वीज़ा जब आपका आ जाए, उसके बाद आपने एक जो इनका अराइवल कार्ड है, जैसे हम फ़िलीपींस का भी ई ट्राइवल फ़िल करते हैं, इस तरह इनका भी हमने अराइवल कार्ड पूरा फ़िल करना है। वो भी मैंने वीडियो में आपको पूरा तरीका बता दिया है। तो आपने उस तरीके से अपनी जो है वो डिपार्चर से पहले पहले आपने अपना अराइवल कार्ड फिल कर लेना है, ठीक है। अब ये सारी वीडियो देखने के बाद भी अब कुछ ऐसे बंदे होंगे कि जो वीज़ा खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, तो कोई मसला नहीं है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा अप्लाई करने में मैं आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंडोनेशिया घूमना चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं है। आपकी सिर्फ पिक्चर, आपका पासपोर्ट, आपका CNIC, ये 3 चीज़ें लेके इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपका इंडोनेशिया का वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मज़ीद किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर कांटेक्ट करें। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मैं हूँ आपका जवाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।